तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा पीईबी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्यापम या फिर पीईबी की ओर से आज हम बात करेंगे एक और न्यू भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, फाइनली आप सभी कैंडिडेट को पता है कि पीईबी का नाम बदल गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आखिरी बार देख लीजिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम रिलोड करेंगे तो आपको एक और न्यू इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके लिए पीवी की ओर से आपको कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपका जो नाम है वो आपका बदल चुका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको गूगल से ही दिखा देता हूँ। गूगल से यहाँ पर हम सर्च करेंगे पीवी। पीवी को जैसे हम सर्च करते हैं तो आपको एक और न्यू इंटरफेस आएगा। फिलहाल की डेट में तो दोस्तों यहाँ पर पीवी से ही सर्च हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका जो नाम है वो आपका बदल गया है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की जगह कर्मचारी चयन आयोग मंडल भोपाल हो चुका है। यहाँ पर हम बात करेंगे एक भर्ती के बारे में। तो फाइनली एक दोस्तों यहाँ पर भर्ती आई है, जो कि आपको मिलेगी ऑनलाइन आवेदन समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट एवं समकक्ष पदों पर सीधी बैकलॉग भर्ती हेतु आवेदन प्रारंभ होंगे 21 नवंबर 2022 से। तो चलिए दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। इससे संबंधित दोस्तों यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से दोस्तों पीवी का नाम चेंज हो गया है। लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जो कैंडिडेट यहाँ पर कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का लोगो बनाना चाहें तो उनके लिए दोस्तों एक अच्छी चीज है। यहाँ पर आपको 25,000 रुपये का मिलेगा, इनाम मिलेगा, प्राइस मिलेगी, यदि आप कर्मचारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का लोगो बनाते हैं। जिस तरीके से ये पीवी का है, इसी तरीके से पहले व्यापम का था। यदि आप इस तरीके का लोगो बनाते हैं तो आपको 25,000 रुपये का प्राइस भी मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। यदि इसके बारे में यदि आप जानना चाहें तो यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिए। 1 नवंबर 2022 तक ये इसकी लास्ट डेट है एंट्री करने की, तो आप इसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे न्यू भर्ती। न्यू भर्ती आपको मिलेगी समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट एवं समकक्ष पदों के बारे में। तो बात करेंगे फॉर्म भरने की, तो 21 नवंबर 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 5 दिसंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 21 तारीख से यदि भी आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी आती है या फिर आप करेक्शन करना चाहें तो 21 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आप इसमें कर सकते हैं करेक्शन। बात करेंगे परीक्षा की, तो नेक्स्ट ईयर में आपकी परीक्षा होगी 10 फरवरी 2023 से आवेदन जो आपके एग्जाम है वो आपके प्रारंभ होंगे। बात करेंगे फीस की, तो जनरल कैंडिडेट को 500 प्लस 60 560 रुपए लगेगा। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट और जो है मध्य प्रदेश के निवासी, उनके लिए 250 प्लस 60 मतलब 310 रुपए का आपको पेमेंट लगेगा। पेपर की बात करते हैं तो पेपर बिल्कुल शेड्यूल के टाइप से यहाँ पर 10/2/2023 से स्टार्ट होंगे। सुबह की शिफ्ट रहेगी 7 से 8 रिपोर्टिंग टाइम, मतलब 9 से 12 पेपर रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। दूसरी शिफ्ट रहती है दोपहर से, जो कि आपकी 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 3 घंटे का पेपर रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम 12:30 से 1:30 बजे तक रहेगा। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इससे संबंधित कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कैंडिडेट नहीं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर आपके पास व्यापम की प्रोफाइल होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और साथ ही दोस्तों, सभी पदों के लिए अभ्यर्थी के पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यदि नहीं है तो आप इसको करा लीजिए। मैं इससे संबंधित आपको ऑलरेडी 2 वीडियो बना के दे चुका हूँ। यदि नहीं देखा है न्यू रोजगार पंजीयन की, तो आप ये वाला देख लीजिए, या फिर आप ये कल की डेट का ही एक नोटिफिकेशन देख लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके भर्ती से संबंधित। तो यहाँ पर आपको जो कंटेंट दिए गए हैं इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो विभागवार है 42 से 47 पेजेस पे आपको सभी की जानकारी मिल जाएगी। आप नोट डाउन करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए कि आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाईवर रहेंगे। पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो 65 पेज नंबर पर पाठ्यक्रम है, बाकी ये आपको फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका पोस्टों का विवरण और सिलेबस के बारे में। समूह 2 उप समूह 3 के अंतर्गत ये भर्ती है। तृतीय श्रेणी की ग्रुप सी की या गा समूह की आपकी ये भर्ती रहेगी। भर्ती में दोस्तों यहाँ पर स्वच्छता निरीक्षक सैनिटरी इंस्पेक्टर कहलाता है, केमिस्ट की पोस्ट है और इससे समकक्षी बहुत सारी पोस्ट हैं आप सभी कैंडिडेट के लिए। बात करेंगे सिलेबस की नॉर्मल की,
तो नॉर्मल सिलेबस में दोस्तों यहाँ पर आपका एक ही पेपर होगा, लेकिन 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर का आपका आएगा सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर आपका आएगा 100 नंबर का। 100 नंबर का आएगा संबंधित विषय पे आधारित प्रश्न। किस तरीके से आएगा वो हम आपको लास्ट में यहाँ पर बताएंगे। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके एज लिमिट की, तो 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग मिनिमम एज यहाँ पर 18 है, मैक्सिमम यहाँ पर 40 साल है। बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए यदि आप बिलोंग करते हैं SC ST से, OBC से, या फिर बिलोंग करते हैं फिजिकल हैंडीकैप से, या फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आपको यहाँ पर 18 से 45 साल तक एज लिमिट दी जाएगी। हाईएस्ट यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा सभी कैंडिडेट के लिए। नीचे भी दिया गया है सभी पदों के हेतु अभ्यर्थी के पास मध्य प्रदेश कार्यालय रोजगार का आपके पास पंजीयन होना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश की जो रिलैक्सेशन है वो केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए ही रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी पदोंवार और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम उसके पहले दोस्तों यहाँ पर आपको जो नॉर्मल नोटिफिकेशन है उसके अनुसार हम पोस्टों की बात कर लेते हैं। तो कितनी पोस्टें आपकी आई हैं, किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाईबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल पोस्टों की बात करते हैं तो 333 पोस्टें आपकी आई हैं। संविदा कर्मचारी के लिए केवल एक पोस्ट आई है। 333 पोस्टों में आप यहाँ पर देख सकते हैं बैकलॉग पदों पर आपको 10 पोस्ट मिलेगी। बैकलॉग में दोस्तों यहाँ पर SC ST और OBC कैंडिडेट आते हैं जो पोस्ट के लिए अप्लाईबल रहते हैं। बात करेंगे 333 जो पोस्टें हैं, 33 पोस्टें हैं, वो आप देख लीजिए किस किस पोस्ट में है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा विभागवार नगर पालिका और नगर निगम के अंतर्गत ही है। मध्य प्रदेश के अधिकतर यहाँ पर सभी जिले को मेंशन करके दिया गया है, यहाँ पर आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। समथिंग यहाँ पर 19 जो डिपार्टमेंट है या फिर 19 जो जिले की भर्तियों है, नगर निगम है, नगर पालिका है, वहां पर आपको भर्ती निकाली गई है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाईबल है और कौन कौन सी यहाँ पर पोस्टें आपको निकाली गई हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए केमिस्ट की आपको पोस्ट मिलेगी, स्वच्छता निरीक्षक सैनिटरी इंस्पेक्टर की है, केमिस्ट की है। यहाँ पर आप देख लीजिए एक और आपको न्यू पोस्ट मिलेगी जो है स्वच्छता निरीक्षक में, स्वच्छता निरीक्षक प्रयोगशाला सहायक की, रसायनज्ञ की है, लैब असिस्टेंट की भी आपको पोस्ट मिलेगी। यहाँ पर आप देखते जाइए कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पर पोस्ट मिलेगी। औषधि निरीक्षक की भी है, सहायक औषधि विश्लेषक या विज्ञान सहायक की भी आपको पोस्ट मिलेगी। सहायक लोक विश्लेषक की है, विज्ञान रसायनज्ञ की ग्रेड 2 की है। आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पोस्टें आपको मिल जाएंगी। सारी पोस्टें हैं, प्रयोगशाला सहायक की भी हैं। टोटल पोस्टें आपको 344 है। पेज 22 और पेज 23 पे आपको यहाँ पर दिया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं एक एक पोस्ट के बारे में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको सारी जानकारी मैं आपको रीड आउट करा दूंगा एक एक पेज पर। केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने BSc किया है प्लस उसका रसायन विज्ञान होना चाहिए। BSc आपने की है चाहे साइंस से हो या मैथ्स से, आपके पास केमिस्ट्री होना अनिवार्य रहेगा, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 28,700 से 91,300 एमुलेटेड वेतन आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सेम रहेगा, आपको सीधी भर्ती में कार्यपालक और अकार्यपालक में BSc हो और यहाँ पर आपके पास स्वच्छता विशेष विषय में डिप्लोमा हो। सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपके पास होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे फिर से भी दोस्तों यहाँ पर आपको BSc, ये आपको डाउट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले जैसे कि नो पोस्ट है आपकी केमिस्ट्री की, इसके लिए BSc सिंपल और केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बायो वाले हो या फिर मैथ्स वाले हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जरा से नीचे आएंगे तो आपको दो प्रकार से मिलेगा, स्वच्छता विशेष में डिप्लोमा हो। BSc साथ साथ आपको ये डिप्लोमा आपके पास अनिवार्य होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान आपको सेम रहेगा 28,700 से 91,300 तक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जैसे कि ये जिला सिंगरौली के अंतर्गत है, नगर निगम सिंगरौली के अंतर्गत है, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए नगर निगम इंदौर के अंतर्गत 30 पोस्टें दी गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी, BSc प्लस आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा डिग्री हो। 2800 ग्रेड पे के साथ 5,200 प्लस 20,200 तक का वेतनमान रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जरा सी बात करेंगे, नीचे आएंगे तो नीचे आपके पास सिंपल तरीके से BSc हो प्लस केमिस्ट्री आपने ये जो सब्जेक्ट पढ़ी हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको मिलेगी केमिस्ट्री की पोस्ट। केमिस्ट्री की पोस्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्वच्छता निरीक्षक में BSc और आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए। रीवा नगर निगम की बात करें तो एक पोस्ट दी गई है, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल BSc हो और
यहाँ पर केमिस्ट्री होना आपका अनिवार्य रहेगा। इसके बाद आपको सीधी भर्ती में आपको सेम दिया गया है, बीएससी हो, स्वच्छता विशेषय में डिप्लोमा हो, मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर का हो। यहाँ पर हम जो न्यू है वो उसको देख लेते हैं, जो अलग से दिया गया है। बाकी सब में दोस्तों ये मान के चलें, यदि आपके पास बायो है और केमिस्ट्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास मैथ्स है, साइंस है और केमिस्ट्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास डिप्लोमा है स्वच्छता विषय में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हर एक नगर निगम में आई है। कटनी में बात करते हैं तो कटनी में भी आपको पोस्ट दी है, सेम एज इट इज आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया। कटनी के बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपके भोपाल की, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आपको भर्ती मिलेगी। पोस्ट आप देख सकते हैं बीएससी, सिंपल बीएससी भी यदि आपके पास है विदाउट केमिस्ट्री तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 25,300 से लेके 80,000 तक आपका एमुलेटेड वेतनमान आपको दिया जाएगा। रसायन की बात करते हैं तो बीएससी हो, जिसमें यदि आपने विज्ञान, जीव विज्ञान हो, पर्यावरण विज्ञान हो, वनस्पति या फिर रसायन विज्ञान, इनमें से स्नातक उपाधि की है तो आप कर सकते हैं। 36,200 से 1,14,800 तक आपको यहाँ पर वेतनमान मिलेगा। ओवरऑल पोस्ट यहाँ पर 21 है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जरा से नीचे आएंगे तो केमिस्ट्री हो एवं बॉटनी शायद बीएससी यदि आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाईबल कर सकते हैं, जो कि 19,500 से 62,200 रहेगा। आपकी ये जो भर्ती रहेगी वो आपकी संचालनालय आयुष आधार तल के अंतर्गत आपकी रहेगी, संचालनालय आयुष भोपाल के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जरा से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको सभी पोस्टों के लिए देखने को मिलेगा। अधिकतर दोस्तों यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए जो भी पोस्ट है बीएससी हो या फिर आप प्रोग्रामर की बात करते हैं तो बी या बीटेक है आपके पास तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रामर के लिए बी बीटेक हो CSIT से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 32,580 रुपये यहाँ पर एमुलेटेड आपको वेतनमान दिया जाएगा। बी बीटेक वाले प्रोग्रामर के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जरा सी और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट मिलेगी जो कि है सिस्टम मैनेजर। सिस्टम मैनेजर है बी बीटेक हो CSIT से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मत्स्य निरीक्षक की बात करते हैं तो आपके पास होना चाहिए जीव विज्ञान मत्स्य विज्ञान में स्नातक की उपाधि। यदि आपने बायोलॉजी से किया है तो आप इसको कर सकते हैं, जूलॉजी से भी यदि आपने जीव विज्ञान से किया है तो आप इसको कर सकते हैं। मत्स्य निरीक्षक की आपको पोस्ट मिलेगी। इसके बाद दोस्तों प्रयोगशाला सहायक की बात करते हैं तो आपके पास केमिस्ट्री हो, ग्रेजुएशन हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर पोस्टें दोस्तों यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के साथ ही दी गई हैं, या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ, या फिर आपने बी या बीटेक किया है तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर प्रोग्रामर की आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जरा से नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट मिलेगी। इसमें भी आपकी विज्ञान विषय में स्नातक हो, रसायन शास्त्र आपका यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर भी हम जरा से नीचे आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपके पाठ्यक्रम की, तो ये दोस्तों सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर बीएससी हो या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा हो या फिर आपके पास बीएससी और केमिस्ट्री हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जरा से नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा इसका सिलेबस के बारे में कि कौन कैंडिडेट किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना अप्लाई कर सकता है। एक से अधिक पोस्टों के लिए दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपको सिलेबस है वो आप देख लीजिए। सिलेबस आपका रहेगा, एग्जाम सेंटर भी दोस्तों यहाँ पर आपको समथिंग दिए गए हैं जो कि है 9 भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, सागर, सतना और सीधी आपको एग्जाम सेंटर दिए गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जरा से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा सिलेबस। 100 नंबर में क्या क्या आना ये देख लीजिए। 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 21, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 इन पोस्टों के लिए आपके पास प्रश्न पत्र जो आएगा वो आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जीव विज्ञान, ये आपका आएगा। ग्रेजुएशन लेवल का आपका पेपर रहेगा। पोस्ट जो रहेगी 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 45। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री आएगी, गणित आएगी, जीव विज्ञान आएगी, स्वच्छता निरीक्षक में डिप्लोमा से संबंधित प्रश्न आएंगे। यदि आप 17 नंबर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर आएगा केमिस्ट्री, मैथ्स, आपका बॉटनी, यहाँ पर पर्यावरण विज्ञान आएगा, वनस्पति आएगा आप इन पोस्टों के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18 में आपको आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा या जीव विज्ञान आएगा। 19 में फार्मेसी या माइक्रोबायोलॉजी आएगा। 20 में दोस्तों यहाँ पर आपके पास भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, फार्मेसी, जीव विज्ञान है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 23, 24, 25, 26, 27 के लिए आपके पास कंप्यूटर विज्ञान में या CSIT में आपको आना चाहिए तो इससे आएगा। 28, 29 के लिए बात करते हैं तो प्राणी शास्त्र, विज्ञान, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मत्स्य विज्ञान में आपका यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है जो डिस्क्राइब करके तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर इतना ही दिया गया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मैंने कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @JD कंप्यूटर, या संबंधित डेली करंट अफेयर, संबंधित डेली न्यूज, संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दोस्तों यहाँ भी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।